दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग जिन्होंने राजनीति के नए मायने स्थापित करने का काम किया, जिनका सादा जीवन रहा, इतने ऊंचे पदों पर जाने के बाद भी त्याग की मूर्ति हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे बीच में आप सबके सहयोग से हिसार से भावी सांसद चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जनरल डीपी वत्स जी, आदरणीय विनोद भ्याणा जी, मेयर गौतम सरदाना जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय आशा खेदड़ जी, ईश्वर मालवाल जी, गांव कैमरी के सरपंच जो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी, हमारे महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र पूनिया जी, जिला परिषद के चेयरमैन आदरणीय सोनू डाटा जी, पूर्व आईपीएस आदरणीय डॉक्टर दलबीर भारती जी, आदरणीय आईएएस रिटायर्ड आरएस वर्मा जी और सभी यहाँ उपस्थित मंचासीन हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष आदरणीय अन्वेश यादव जी, भूप सिंह खिचड़ जी, बलजीत फोगाट जी, कृष्ण सरसाणा जी और सभी मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हल्का नड़वा से गांव-गांव से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, आपके बीच में आपको रागणी के माध्यम से सुना रहे थे रामकेश जी और उनकी पूरी टीम। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बताना चाहता हूं कि मैं इस बार एक भी गांव में नहीं जा पाया अस्वस्थ होने के कारण। इसके बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में आए केवल फोन के माध्यम से। मैं आप सबका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इस बात का आश्वस्त भी करता हूं कि नड़वा हल्का हमेशा जब भी कोई आदेश दिया है उसको बढ़ चढ़ करके पूरा करने का काम किया है। और जहां तक नड़वा हल्के की बात है, लोकसभा का चुनाव है, आपका दिया हुआ मत देश के प्रधानमंत्री चुनने का काम करेगा। यह कोई आम चुनाव नहीं है। जिस तरीके से पिछले 10 साल से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देश के गौरव को विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। आज पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान भारत की बनी है। ये पहचान दिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। जो देश की पुरानी समस्याएं थी उनको जड़ मूल से समाप्त करने का काम किया है। चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति समाप्त करने की बात हो, चाहे सीएए की बात हो, अपने देसी भाषा में कहा ने मूल उखाड़ दिए पुराने। यह करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात मैं करूं, मैं आज मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का कि इन्होंने जब भी मैं किसी काम के लिए गया तब जो भी मांगा उन्होंने देने का काम किया। हमारा नड़वा हल्का
दो भागों के अंदर है, नड़वा शहरी और नड़वा ग्रामीण। नड़वा शहरी की अगर मैं बात करूं तो आज चाहे आप जिस गांव में हम बैठे हैं, इस गांव के अंदर ही अगर हम इधर से जाएं तो कैमरी रोड की बात हो, ईसापुर कहे तो अम्बाड़ा जावा जबहर कह आपकी रोड के ऊपर है, और कड़ाई तो बता दो, कहीं भी नहीं है वैसा। और इतनी सुंदर तरीके से रोड जो आगे शाड़वा तक बढ़ी है। इसी तरीके से पीने के पानी की जहाँ तक बात थी, अमृत योजना के तहत नई पाइपलाइनें बिछाने का काम किया। 10 करोड़ की लागत से आजाद नगर के अंदर टैंक बनाया। 4.5 करोड़ की लागत से पटेल नगर के अंदर एक नया वाटर टैंक बनाने का काम किया ताकि कोई दिक्कत परेशानी पीने की पानी की ना हो। इसी तरीके से गांव के अंदर भी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया और किसानों को ज़्यादा पानी मिले इसके लिए प्रयास किया गया। न्यू सिवानी फीडर अभी बनी है और इससे इस बार रेनी सीजन के अंदर, क्योंकि हमारा जो नड़वा क्षेत्र है ये तो राजस्थान के साथ लगता हुआ हमेशा ही पानी का टोटा रहता है, रेनी सीजन के अंदर हमें 2-2 बारी पानी भी जो है वो मिला। मैं इसके लिए भी आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। और चाहे रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे नाले बनाने की बात हो, चाहे ढाणियों के अंदर लाइटें देने की बात हो, और सबसे बड़ी बात ये एक युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। पहले सरकारों के अंदर ये होता था कि सरकार आएगी, हमारे बच्चे नौकरी लगेंगे, चाहे वो पढ़ने में अव्वल हो चाहे ना हो। लेकिन हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दे करके आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक ही बात कहा कि हरियाणा मेरा पूरा परिवार है, और ये नारा दे करके इन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। आदरणीय मनोहर लाल जी को बताना चाहता हूँ, आज हम कैमरी गांव के अंदर हैं और अभी जो आपकी जो लिस्ट आई है 41 बच्चे इस गांव के अंदर लगे हैं, ग्रुप सी और डी के अंदर, अभी इस लिस्ट के अंदर। और जब से आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी है पिछले 9.5 साल में, 125 से ज्यादा अकेली कैमरी गांव के अंदर बच्चे जो है वो नौकरी के अंदर लगे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नौकरी लगाया है, मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया है। और इसी तरीके से अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक लाभ देने के लिए नई नई स्कीमें चलाने का काम किया। आज नई स्कीमों से परिवार पहचान पत्र से गरीब आदमियों तक उसका लाभ पहुंच रहा है। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है 1,20,000 रुपए जिसकी इनकम होती है, उसका आयुष्मान कार्ड बनता है, बीपीएल कार्ड बनता है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये निर्णय लिया कि उस आय को 1,80,000 किया और 5 लाख रुपए तक का चिरायु कार्ड में फ्री इलाज किया जाता है। अभी पिछले दिनों की बात है, हमारा वर्कर मेरे पास आया, सुभाष था, बोले चाचा जी मेरे पथरी हो गई, डॉक्टर को कह देना थोड़े पैसे कम ले लेगा। मैंने कहा तेरे पास कार्ड है? बोले कार्ड तो है, कार्ड लेकर के जा तू। 5-7-10 दिन के अंदर आया, खुश होकर के आया, मेरा 1 पैसा भी नहीं लगा। ये देन आदरणीय मनोहर लाल जी की है। ये स्कीमें जो नई नई लाने का काम किया है, गरीब आदमी तक उसका लाभ जो है आज पहुंच रहा है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए ये विश्वास दिलाता हूं तमाम नड़वा हलके के वर्करों की तरफ से, नड़वा हलके की जनता की तरफ से, चौधरी रणजीत सिंह जी को भी, कि पिछला चुनाव लोकसभा का हम 33,000 वोटों से यहाँ से जीते थे। इस बार हमने सबने वर्कर मीटिंग के अंदर भी और तमाम साथियों से जो बातचीत हुई है, हमने तय किया है कि हम हर हालत के अंदर 45 से 50,000 के बीच में उस जीत को नड़वा हलके से लेकर के जाएंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसलिए जो पीछे जो चुनाव था वो हम जैसे 3.5 लाख से जीते थे, निश्चित तौर पर आज जिस तरीके की हवा है, मैं समझता हूँ 4 लाख से भी ज़्यादा वोटों से इस हार से हम जीतने का काम करेंगे। पूरे 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा प्रदेश से जीतने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से त्याग भारतीय जनता पार्टी में होता है और कहीं नहीं हो सकता। आज दूसरी पार्टियों के अंदर
केवल अगर ये कह दे कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं केवल कैंडिडेट, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जब बनना जब एमएलए हो, तो भी वो पार्टी छोड़ देंगे, अलग बढ़ा देंगे। माननीय मनोहर लाल जी ने युवा साथी को, जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, उनको 1 मिनट नहीं लगाई, उसको ऐसा हमारे बीच में नायब सैनी जी को वो सीट दे करके और उनको आशीर्वाद देने का काम किया। ऐसा त्याग, ऐसा तप केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश और विनती करूंगा कि आने वाले समय में आपके बीच में और लोग भी आएंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, निर्दलीय भी आएंगे, जो निर्दलीय जैसी पार्टी है वो लोग भी आपके बीच में आएंगे। वो वोट मांगेंगे आपके बीच में एमपी बनने के लिए, पार्लियामेंट में जाने के लिए। चौधरी रणजीत सिंह आपसे वोट जो मांगेंगे, केवल एमपी बनने के लिए वोट नहीं मांगेंगे, ये वोट मांगेंगे इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए। नरेंद्र भाई मोदी के हाथ जितने मजबूत होंगे, इतना ही ज्यादा हमारा भारत ताकतवर बनेगा, हमारा राष्ट्र ताकतवर बनेगा। इसलिए राष्ट्र हित के लिए हम एकजुट होकर के ये फैसला लें और एक तरफा जीत यहां से लाने का काम करें। करोगे सारे? करोगे तो हाथ खड़े करके चौधरी रणजीत सिंह जी को, आदरणीय मनोहर लाल जी को विश्वास दिलाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।